इसी तरह से यहाँ भी हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा हैड है वह हैव का थर्ड फॉर्म है। हैड, 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 और जब हैव को सिंगुलर किया जाता है तो हैज़, और जब जिरंड में लिया जाता है तो हैविंग हो जाता है, या तो पार्टिसिपल में हैविंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड जो है वो मेन वर्ब है। ही एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने ढेर सारी नौकरियाँ भी की। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, अपने इस एडवेंचर यानी साहसिक कार्यों में, ही हैड ब्रॉट बैक फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, यानी जो उसने जो भी नौकरियां की, जहां भी गया उसमें उसने बहुत सारे दर्शन यानी जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सीखा, उदारता को सीखा, सामान्य चीज़ों को सीखा, और साथ साथ जीवन में प्रसन्न कैसे रहना है यह भी सीखा। हे स्ट्रेंथेंड मी, उसकी इस आदत को देख करके जैसे मुझ में ताकत आ रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. हम लोग उस पहाड़ की चोटी पर जहाँ से बैठ कर के प्राकृतिक दृश्य देख रहे थे, खेत देख रहे थे, जंगल देख रहे थे, घाटियाँ देख रहे थे, हम लोग वहाँ से चलना शुरू किया, यानी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचे। तो वही कह रहा वी लेफ्ट, हम लोगों ने उस सुंदर दृश्यों को क्या किया, छोड़ दिया। कौन कौन से? सीन ऑफ मीडो एंड वुड्स, खेतों का, चारागाहों का और जंगलों की जो सीन थी, दृश्य था, हमने उसको छोड़ दिया। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और ओलिवर लुटकिंस के लिए अपनी यात्रा को हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं पा सके। एट लास्ट बिल कंसर्न्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, और अंत में बिल जो है लुटकिंस के एक मित्र से मिला, उससे बात की। एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और उन्हें बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि यह क्या सोच रहा है। ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म, उसके मित्र ने क्या बताया कि ओलिवर जो है अपनी माँ के फार्म पर चला गया है। 3 माइल्स नॉर्थ, दूरी कितनी है यहाँ से, लगभग 3 मील उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहीं उसकी माँ का फार्म है और वो वहीं पे चला गया है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम लोग अपनी योजना बनाते हुए गाड़ी लेकर के सीधे उधर ही चल दिए। कहाँ चल दिए? उसकी माँ की फार्म पर जो था, जहाँ पे वह गया हुआ था, हम लोग वहीं पर चल दिए। ओके, सो ओपन योर नेक्स्ट पैराग्राफ। आई नो ओलिवर्स मदर सी इज ए टेरर, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वह अपने आप में ही एक डर है। बिल साइड, राहत की सांस लेते हुए कहता है, वो तो अपने आप में ही एक भयंकर महिला है, मैं तो उसको जानता हूँ। आई टूक हिम अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, आई टूक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट took my skin off because I did not treat it like a box of eggs। समझिएगा कि I took a trunk, ट्रंक में सूंड भी होता है, हाथी के ट्रंक में पेड़ का तना भी होता है, जिसको स्टेम भी कहते हैं, सॉफ्ट वाले को, हार्ड वाले को ट्रंक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि I took a trunk यानी बेस, मैं अपने आधार को पकड़ा रहा, गया तो था एक बार मिलने, once there for her once, एक बार मैं उसके पास गया था। and she almost took my skin off, और उसने मुझे पकड़ लिया था, स्किन मतलब पूरी तरह से पकड़ लिया था। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उसका सम्मान मतलब अच्छे से उसके साथ व्यवहार नहीं किया था। बॉक्स ऑफ एग, जैसे बॉक्स ऑफ एग का मतलब क्या है कि अगर आप जो है यहाँ पे होता है कि सावधानी से, समझिएगा, बॉक्स ऑफ एग का मतलब क्या हुआ, सावधानी से। She is about 9 feet tall, 4 feet thick and quick as a cat। वह लगभग 9 फीट लंबी है, थोड़ा मोटी है, लगभग 4 फीट, और इतनी फुर्तीली है जैसे कोई बिल्ली। And she sure can talk, और निश्चय ही वह उसी तरह से बात भी कर सकती है। I will bet Oliver heard that
somebody is chasing him. मैं कह सकता हूँ, I will bet, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ, ओलिवर को यह पता चल गया होगा कि उसका कोई न कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो भाग रहा है. And he has gone on there to hide behind his mother's skirt. और इसलिए वह जो है अपनी माँ के आंचल के पीछे छिपने के लिए वहाँ भाग गया है. Well, we will try her. लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे उनसे मिलने के लिए. But you better let me to do it. लेकिन अच्छा यही होगा कि मुझे तुम ये बात करने दो ना बॉय. You may be great at literature and law. तो कहता है कि हाँ सही है कि आप जो है नियम कानून साहित्य बातचीत करने में आप अच्छे हैं, तो आप ही बात करिएगा. यू मस्ट हैव हैड रियल ट्रेनिंग ऑफ स्वेयरिंग. क्योंकि आप तो कसम खाने का आपको तो बहुत अच्छा वास्तविक ट्रेनिंग दी गई है. आप वकील हैं, बात बात पर कसम खा लेते हैं, अपनी बातें सिद्ध कर लेते हैं, तो आप ही बात कर लीजिएगा. वी ड्रोव इनटू पुअर फार्म यार्ड. हम उस पुराने फार्म यार्ड में पहुँचे. वी वेयर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल वुमेन. हम लोग वहाँ एक अस्वाभाविक का कह सकते हैं, इनॉर्मस होता है अनएक्सपेक्टेड, बड़ा सा, और एक प्रसन्नचित महिला से हमने वहाँ पे हमारी जो है मुलाकात हुई. माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड. मेरा जो गाइड था यानी बिल जो था वह बहुत ही बहादुरी से वहाँ गया और कहा, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नस. याद करिए, आपको याद है मैं कौन हूँ? मैं ही बिल मॉन्क्स हूँ, द कार्टर एंड हैगमैन. वो कार्टर और हैगमैन जो था, जो आपको ड्रॉप किया था. आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर. मैं आपके पुत्र ओलिवर से यहाँ मिलने आया हूँ. इसने अपना परिचय किस रूप में दिया? द कार्टर एंड द हैगमैन. और कहता है कि मैं आपसे मिलने आया, आपके पुत्र से मिलने आया हूँ. I don't know anything about Oliver and I don't want to. She shouted. वह चिल्ला कर कहती हैं, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और न तो कुछ जानना चाहती ही हूँ. Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represented the court in the city. देखिए, we have had just अबाउट एनफ नॉनसेंस. हम लोगों ने बहुत मूर्खता की बातें की हैं, बहुत देर से हम लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खोज रहे हैं. दिस यंग मैन, यानी उस यंग मैन का एड्रेस देते हुए, परिचय देते हुए बताता है क्या है? दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी. यह शहर के कोर्ट में जो है वकालत करते हैं, आप वहाँ से आए हैं. एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टी फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस. और हमारे पास एक नोटिस है, कानूनी नोटिस है कि ओलिवर से संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम चेक करें. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड. बिल की जो आवाज़ थी बड़े ही अच्छे तरीके से वो अपनी बातों को रख रहा था, मजबूती से वहाँ पे अपने आप को पेश कर रहा था. द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड. और उसके इस बातों से वो महिला क्या हुई? प्रभावित भी हुई. शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड. वह किचन की तरफ निकले और हम लोग पीछे पीछे उसके गए. सी सीज एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग. और किचन की तरफ तो गई, लेकिन वहाँ पे उसने क्या किया? एक पुराने ज़माने कह सकते हैं आयरन था जो स्टोव के पास से उठाई, एंड ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग. चिल्लाते हुए हमारी तरफ दौड़ी. यू सर्च ऑल यू वांट टू. तुम लोग जो चाहोगे वो खोजोगे. इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट. अगर बुरा ना लगे पहले जला ही देते हैं, उसके बाद ही खोज लेना. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीटेड. वह चिल्ला रही थी और हम लोग जो डर के वहाँ भाग रहे थे वह उस पर हंस भी रही थी. लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, सी विल मर्डर अस. विल विस्पर्ड. विल ने धीरे से कहा, यहाँ से चलो भाग चलते हैं, नहीं तो ये हमारी हत्या कर देगी. आउटसाइड he said, did you see her smile? She was laughing at us. आपने उसकी मुस्कान को देखा, वो हम पर हंस भी रही है. I agreed that it was pretty disrespectful treatment. मैं सहमत हूँ. मैंने भी कहा कि हाँ ये तो बहुत ही अपमानजनक व्यवहार रहा. We did however search the house. हम लोग तो करेंगे, लेकिन कैसे सर्च करेंगे घर का? Since it was only one story high, क्योंकि वह ये केवल एक ही मंजिला का था. We went round it
peering in the all the windows, वह इधर उधर गया और खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। वे examined the barn and stables, मैं अस्तबल बार्न यानी उसके जो खलिहान थे और जो अस्तबल था, हम लोग उसको जो है बिल्स ध्यान से देखने का प्रयास किया। वी वेर रीजनली सर्टेन दैट लुटकिंस वर नॉट देयर, वाज नॉट देयर। हम लोग जब पूरी तरह से कंफर्म हो गए लुटकिंस वहाँ नहीं है, इट वाज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। कंफर्म हो ही रहे थे कि वहाँ पे लुटकिंस नहीं है। जब घड़ी पर निगाह गई तो देखा अब दोपहर की गाड़ी पकड़ने का टाइम हो गया है। एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, और बिल हमें स्टेशन पर लेकर आया। ओके, तो आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आकर के उसको कंफर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।